हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। ये है वो नोटिस जो आपकी 58,737 पोस्ट के लिए रिलीज़ किया गया है। नोटिस में प्रत्यक्ष रूप से कहा गया है कि भाई जो आवेदन की संख्या है साल 2023 की जो ये भर्ती आ रही है ना, इसमें आवेदन की संख्या जो है वो 20 लाख से 25 लाख अनुमानित है। इतने लोगों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। ठीक है। पदों की संख्या 58,737 हो सकती है, लेकिन पदों की संख्या को इस नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं किया गया है। जो नोटिस रिलीज किया गया है इसमें ये चीज़ कहीं नहीं है, लेकिन जो पदों को डिफाइन किया गया है वो यूपी पुलिस में कांस्टेबल के, पीएससी के, फायरमैन के, जेल वार्डन के इत्यादि प्रकार से मेंशन किया गया है ना। तो ये आप लोगों का EOI यानी कि रुचि की अभिव्यक्ति। रुचि की अभिव्यक्ति क्या होती है? ये लोग कंपनी का चयन करना चाह रहे हैं, जो भी कंपनी इसमें इंटरेस्टेड है तो वो EOI है ना, यानी रुचि की अभिव्यक्ति के लिए जो आवेदन है, फॉर्म है, वो भर सकती है। और आवेदन करने की जो अंतिम डेट रखी गई है वो 25 अगस्त रखी गई है। और अब की बार मुझे लगता है, जहाँ तक मैं कहूँगा कि 99% अब की बार कंपनी का चयन हो जाएगा, क्योंकि अब है इलेक्शन नज़दीक, है ना। इलेक्शन का बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है इस चीज़ पे। और सरकार की शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी कंपनी के साथ में साठ गांठ पहले से ही है। और मैंने रात भी आप लोगों को बताया था कि इनकी साठ गांठ TCS के साथ में बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि TCS आप लोग की 41,520 और 49,568 के जो भर्ती थी ना, उससे बहुत ही अच्छी तरीके से निपटा चुकी है जो TCS थी। ठीक है भैया। तो TCS जहाँ तक मुझे लगता है अब की बार इसमें इंटरेस्ट दिखा सकती है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस व समकक्ष के पदों पर सीधी भर्ती के संबंध में EOI का आमंत्रण है। अर्थात क्या कहा गया इसमें जरा पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा स्थापित उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ द्वारा अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की भर्ती एवं प्रोन्नति हेतु चयन संबंधी समस्त कार्रवाई की जाती है। बोर्ड चयन प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता एवं अधिकतम पारदर्शिता के साथ नवीनतम तकनीकी का प्रयोग करके सूचनाओं की समयबद्ध प्रसारण तथा शीघ्र शिकायत निवारण प्रणाली अपनाते हुए संपन्न कराने हेतु कृत संकल्प है। दूसरा, बोर्ड द्वारा उत्तर प्रदेश पुलिस में पुरुषों एवं महिलाओं के लिए आरक्षी नागरिक पुलिस, आरक्षी PSC विशेष सुरक्षा, फायरमैन एवं नवगठित महिला वाहिनियों हेतु आरक्षी महिला के पदों पर सीधी भर्ती की कार्रवाई हेतु, जिसमें लगभग 20 लाख से 25 लाख अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं, कि पूर्व एवं पाश्चात्य की परीक्षा संबंधी कार्यवाही, जो कि ऑफलाइन या ऑनलाइन लिखित परीक्षा, अभिलेखों की समीक्षा एवं शारीरिक मानक परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा तथा अंतिम चयन सूची तैयार किए जाने की कार्यवाही कराई जानी है। इसके लिए ख्याति प्राप्त कार्यदायी संस्था यानी कि कंपनियां जो कि उक्त परीक्षा की संबंधित कार्यवाही करने हेतु सक्षम हो से EOI यानी एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट आमंत्रित किया जाता है। यानी जो भी कंपनी इसमें इंटरेस्ट रखना चाहती है उसके लिए आमंत्रण भेजा गया, भाई आप लोग आइए, नियम शर्तें हमारी ये रहेंगी। और नियम शर्तें भी कोई खास नहीं है अब की बार, तो अब की बार मुझे लगता है कि कंपनी का चयन होना ही है। उपयुक्त EOI भेजे जाने हेतु विस्तृत निर्देश एवं शर्तें उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ की वेबसाइट www.upppb.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक कार्यदायी संस्थाएं दिनांक 25/8/2023 तक ईमेल द्वारा बोर्ड की ईमेल ID संपर्क@uppppb.gov.in पर EOI भेजें। साथ ही EOI की हार्ड कॉपी अपर सचिव भर्ती उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, तुलसीगंगा कॉम्प्लेक्स 19C विधानसभा मार्ग लखनऊ को उपलब्ध कराया जाना अपेक्षित है। और यहाँ अपर जो सचिव हैं भर्ती बोर्ड के, उनके यहाँ पे साइन भी हैं, है ना। तो ये आप लोगों के लिए रिलीज़ किया गया नोटिस है। चलिए, तो इसमें बहुत सारी शर्तें, ऐसी नहीं है कि बहुत सारी शर्तें हार्ड रखी गई ना जी, बिल्कुल सिंपल शर्तें रखी गई हैं, सिंपल शर्तें इसमें रखी गई हैं। ठीक है भैया।
द बोर्ड इन्वाइटेड EOI एक्सपेंशन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम reputed companies registered under Companies Act and should be in extents in India for last 5 year as on 31/3/2023, यानी 5 साल का लगभग पुराना एक्सपीरियंस मांगा गया है। 20 से 25 लाख आवेदन हो सकते हैं, ऐसा बोला गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग देखेंगे, ठीक है ना, कि भाई ऑनलाइन रिसिप्ट फॉर एप्लीकेशन डाटा हैंडलिंग डिजाइन एंड एम्प्लीकेशन, मतलब इम्प्लीटेशन ऑफ रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर। तो ये भाई ये कहना चाह रहे हैं जो ऑनलाइन रिसिप्ट होगी वो तैयार की जाए, डाटा हैंडल किया जाए, डिजाइन किया जाए, ये सारी चीज़ें मतलब ये यहाँ आपकी शर्त रहेंगी। इस प्रकार से होना चाहिए। जो शर्तें यहाँ आपके लिए दे रखी हैं, क्योंकि अंग्रेजी में अपना हाथ तंग है, ज़िंदगी की सबसे बड़ी जंग है ना। तो OMR सीट और जो आपकी आंसर सीट है वो डिज़ाइन, प्रिंटिंग एंड सप्लाई। तो ये इशारा करता है कि ऑफलाइन आप लोगों का एग्ज़ाम होने वाला है। OMR सीट है ना, डिजाइनिंग, प्रिंटिंग एंड सप्लाई। आप लोग कहेंगे सर ऑफलाइन ऑनलाइन, या जो ये बोले थे कि हम हाइब्रिड मोड में कराएंगे तो उसके लिए भी OMR सीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो बिल्कुल, तो ये थोड़ा सा और आगे चीज़ें क्लियर होंगी। सेटिंग ऑफ क्वेश्चन पेपर, यानी क्वेश्चन पेपर की सेटिंग किस प्रकार से, किस सब्जेक्ट से कितने रखे जाएं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं शायद मुझे लगता है कि पहले के बराबर ही, जितना पहले जो रेशियो रहता था वही रेशियो आप लोगों को अभी भी देखने के लिए मिलेगा। प्रिंटिंग एवं सप्लाई ऑफ क्वेश्चन पेपर, प्रिंटिंग और सप्लाई, है ना, कि भाई कैसे प्रिंट होगा, कैसे सप्लाई होगा, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखिए कि कंपनी का ये काम होगा। कंडक्ट ऑफ ऑफलाइन OMR सीट बेस्ड रिटन एग्जाम, तो ये सारा करता है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम होगा वो ऑफलाइन मोड में होगा। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, फिजिकल स्टैंडर्ड, ये आप लोगों का ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बायोमेट्रिक भी कैप्चर होगी। मैचिंग ऑफ कैंडिडेट एंड ऑथेंटिक ये क्या है, ऑथराइजेशन विद आधार कार्ड, आधार कार्ड के साथ मिलान होगा। एडमिट कार्ड चेक होगा, इम्प्रेशन चेक होगा, फोटो कैप्चर होगा, फेशियल रिकग्निशन होगा, फिल्म इम्प्रेशन यानी हथेली का आप लोगों का जो कैप्चरिंग है वो किया जाएगा। ये सारी जो चीज़ें आप लोगों से आप लोगों की जाने वाली हैं। इसमें बोला गया है फैसिलिटिंग द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट यूजिंग कोलैबोरेटेड डिजिटल हाइट, वेट एंड चेस्ट। तो ये सारी चीज़ें डिजिटल मोड में आप लोगों की होने वाली हैं। ठीक है भैया, चलिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट भी कराना होगा। आधार कार्ड एंड एडमिट कार्ड टू चेक, तो आधार कार्ड बायोमेट्रिक कैप्चरिंग यानी उस पर भी लिया जाएगा, यानी हर टाइम आप लोगों का लिया जाएगा, जिससे कि आप लोग इस समय, तो ये यहाँ पे बोला है कि इतना टर्नओवर आप लोगों का होना चाहिए। ये जो हमने 2018 में वैकेंसी कराई थी तो उस हिसाब से भी आप लोग का मतलब इस हिसाब से होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें मतलब उसके लिए हैं, आप लोगों के लिए नहीं है, कंपनी के लिए। कंपनी इन शर्तों को पूरा करेगी और जो इनकी जो शर्तें हैं, इनके जो मानक हैं, उसे 25/8/2023 को पूरा करके सबमिट कर देगी, है ना। जो भी इंटरेस्टेड होगा, जहाँ तक मुझे लगता है TCS को ही इसका जिम्मा मिलने वाला है, और TCS को मिलेगा ना, तो TCS को मिलेगा तो मैं कहूँगा कि मेहनत वाले कामयाब हो जाएंगे। अगर किसी और को मिला तो नकलची बाजी मार जाएंगे। सिलेबस में कोई बदलाव मुझे नहीं लगता कि होगा। पेपर आप लोगों का ऑफलाइन मोड में होने के ज़्यादा चांस रहेंगे। पदों की संख्या 58,000 के आसपास आएगी। ठीक है, ये तो पता है। टेंडर की जो डेट है अंतिम 25 अगस्त रखी गई है ना। और भी कंपनी आ सकती हैं सामने, जैसे कि NSIT जो कि बेईमान कंपनी है, भ्रष्ट कंपनी है, हो सकता है वो भी निकल के सामने आए, है ना, क्योंकि बरसात है, मेढक तो बहुत सारे निकलेंगे फुदफुद करने के लिए। वो तो आगे पता चलेगा भाई कि किसको बाजी हाथ लगती है ना, कौन सा मेढक बाजी मारता है ना। तो मेढक से भाई किसी कंपनी से मेरा संपर्क साधने का मतलब वो नहीं है भाई, किसी कंपनी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं एक एग्जाम्पल देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे बरसात आती है उसी प्रकार से जो मेढक बाहर आ जाते हैं, ऐसे ही अब कंपनी बहुत सारी बाहर आएंगी क्योंकि भर्ती आ रही है ना। तो इस प्रकार से चलिए, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।